नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को शुभ धनतेरस। आज देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। दुकानों में लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर धातु और बर्तन खरीदने का रिवाज है। इस मौके पर लोग सोने और चांदी खरीदना भी पसंद करते हैं। बता दें कि भगवान धनवंतरी को आरोग्य का देवता माना जाता है और धनतेरस के दिन इनकी पूजा जरूर की जाती है। कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर यानी धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी का अवतरण हुआ था। इस दिन धनवंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए धनतेरस पर माता लक्ष्मी के साथ इनकी पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। वैसे धनतेरस पर सोने चांदी खरीदने का प्लान है तो प्लान थोड़ा बदलना भी पड़ सकता है। पिछले काफी दिनों से सोने की कीमतों में तेजी लगातार जारी है। आज फिर सोने का भाव अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,32,780 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो कल सुबह 1,29,430 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। धनतेरस के दिन कीमतों में आए इस बड़े उछाल के बाद आम जनता परेशान है। 22 कैरेट सोने के भाव में भी भारी उछाल दर्ज हुआ है। कल सुबह 22 कैरेट सोने का भाव 1,18,640 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 1,21,710 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। बता दें कि भारत में आज 18 कैरेट गोल्ड रेट की तो कल के भाव 97,070 रुपए प्रति 10 ग्राम से आज 99,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। तो धनवंतरी और शुभ धनतेरस का ये त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं उसकी वजह से देश के हर हिस्से में लोग जो है वो चिंतित हैं और बेहद सोच समझकर खरीदारी करनी पड़ रही है। देश भर में धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। दीपावली से पहले धनतेरस का ये त्योहार अपने आप में व्यापारियों के लिए भी बेहद अहम होता है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता के पसीने छूट जा रहे हैं। और चलिए तमाम तस्वीरों के बाद अब मार्केट के हलचल आप तक पहुंचाते हैं। क्या चल रहा है बाजारों में, किस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं और इस महंगाई में लोग कितनी खरीदारी कर पा रहे हैं, इसको लेकर जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ बिलासपुर से हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है, बिलासपुर में कैसा माहौल है? व्यापारियों से अगर आपने बातचीत की हो तो उनका अनुभव क्या बता रहा है और आम लोग किस तरीके से इस महंगाई में खरीदारी कर पा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक बताइए और तस्वीरें भी पहुंचाइए। बाजार की रौनक कैसी है? जी देखिए, आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से धनतेरस को जो मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है, तो लोग चाहे महंगाई कितनी भी हो उसको लेकर के सड़कों मार्केट में तो आते ही है और खरीदारी करते ही है। लेकिन जिस तरीके से जो बचत उत्सव GST घटने के बाद में जो रौनक दिखनी चाहिए फिलहाल अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिलासपुर के आकाश स्टोर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग ग्राहक पहुँच रहे हैं। यहाँ पर टीवी AC फ्रिज कूलर ये सारी चीज़ की डिमांड है। अभी यहाँ पर ग्राहक भी बैठे हुए हैं, हम बात भी करेंगे। लेकिन जो बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा डिमांड अलमारी की है, क्योंकि कपड़े की खरीदारी ज्यादा हो रही है और उसके बाद में जो अलमारी है उसको खरीदा जा रहा है। यहाँ पर कुछ ग्राहक मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, क्या लेने आई हैं? क्या लेने आए सर? क्या लेने आए हैं? टीवी लेने आए हैं। अच्छा, तो ये जो अभी GST घटा है कुछ फायदा वायदा हो रहा है? वो उसमें क्या फायदा होगा भाई हम लोग का? इसमें क्या फायदा होगा हम लोग का? यह धनतेरस है, धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो क्या लेने जा रहे हैं टीवी के अलावा भी? किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे खरीदारी के बाद? टीवी ले रहे हैं, बस ऐसा कोई बात नहीं। टीवी ले रहे हैं। और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, अलमारी का जो डिमांड है वो काफी ज्यादा डिमांड है। जी बताएंगे क्या खरीदारी करने आए हैं? वॉशिंग मशीन फ्रिज लेने आए। वॉशिंग मशीन फ्रिज। हाँ। जो अभी जो GST की जो बात सामने आई थी, जो 23 तारीख को GST को घटा है और GST घटने के बाद जो बचत उत्सव मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ग्राहकों को आप लोगों को फायदा होने वाला है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। जैसे LED में पहले 43 इंच की LED में अभी 4 से 5 हज़ार का बचत हो जा रहा है, AC में 4% का छूट मिल रहा है, तो अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
हमारे साथ ये शोरूम के ऑनर है, उनसे हम बात करेंगे। सर, जीएसटी घटने के बाद ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि बाजारों में काफी ज्यादा रौनक रहेगी, खासकर आज धनतेरस का त्योहार है। धनतेरस में बड़ी संख्या में ग्राहक उमड़ करके आते हैं, लेकिन अभी ग्राहक काफी कम दिखाई दे रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं? नहीं, डिमांड तो देखिए सभी प्रोडक्टों की आ रही है, और विशेषकर अलमारी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा जीएसटी को लेकर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सबको ये लग रहा है कि हर प्रोडक्ट में 28% जीएसटी था, जो कि 18% हो गया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सिर्फ एयर कंडीशनर में 28% जीएसटी होता था, और चूंकि अभी एयर कंडीशनर का सीजन नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड नहीं आ रही है। एक एलईडी है जो उसमें 32 इंचेस तक 18% जीएसटी हुआ करता था, और अब जो जीएसटी जो आ रहा है वो 43 इंची और उससे बड़े टीवी में 28% जीएसटी, जो कि घटकर अब 18% हो गया है। तो उसके बायर मीडियम स्केल के कम लोग हैं, मतलब क्वांटिटी में। बाकी 32 इंचेस बिक रहा है, जैसा बिकता था रेगुलर बिक रहा है, ऐसा नहीं कि कोई सेल में फर्क है। और कुछ ग्राहक हैं जो बड़े पैनल लेना चाहते थे, तो उसमें उनको बकायदा 10% जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि 40,000 50,000 के टीवी थे, उन्हें 5 से 6,000 रुपए की दाम की कटौती आ गई है कंपनी की तरफ से, और उसका पूरा फायदा ग्राहक को दिया जा रहा है। मतलब ग्राहक को ये हो रहा है। तो अभी मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ, जिस तरीके से ये जो आपने फर्स्ट प्राइस भी रखा हुआ है, तो क्या माना जा सकता है कि ग्राहकों के लिए जीएसटी के अलावा ये क्या चीज का फर्स्ट प्राइस है, किसमें आप ऑफर दे रहे हैं? ये हमारी दुकान में से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी कम से कम कीमत 5,000 रुपए होनी चाहिए, या 2-3 आइटम मिलाकर भी आप छोटे छोटे आइटम लेते हैं, जैसे टोस्टर है, मिक्सी, आयरन है, उनकी भी वैल्यू इनवाइस की 5,000 रुपए हो जाती है। तो हमारी तरफ से एक कूपन दिया जा रहा है, और उसका ड्रा हम महाशिवरात्रि के तहत ग्राहकों के द्वारा ही हमारी दुकान में उसका ड्रॉ किया जाएगा। और उसमें अलग अलग 999 किस्म के प्राइस हैं। 99 प्राइस हम ड्रॉ के थ्रू निकालेंगे, और 900 प्राइस उन कस्टमर को देंगे जो हमारे यहाँ ड्रा वाले दिन उपस्थित होते हैं, या 2-4 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो उनको हम खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे, उनको कुछ न गिफ्ट जरूर मिलेगा। धनतेरस के दिन की जो खरीदारी है, इसको काफी शुभ मुहूर्त माना जाता है। और क्या इस बार मार्केट में कुछ नया चीज लॉन्च हुआ है, जिस चीज को लोग बढ़ चढ़ के इसको लेने के लिए आ रहे हैं? नए प्रोडक्ट में देखिए एयर फायर है, लॉन्च तो वो हालांकि लास्ट ईयर हो गया था, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी उतनी। इस साल एयर फायर की डिमांड बढ़ी है। ओटीजी तो पहले से बिकता रहा है, लेकिन फिर भी अभी एयर फायर की डिमांड, लेटेस्ट आइटम एयर फायर की डिमांड बहुत बढ़ गई है पहले से। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राहक है, हालांकि अभी शाम का समय है, पूरी तरीके से लोग अपने घर में पूजा करने की खरीदारी कर रहे होंगे। जो पूजा की सामग्री होती है, उसके बाद ये मार्केट में आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन शाम को 7 बजे के बाद में काफी बड़ी संख्या में ग्राहक दुकानों पर पहुंचेंगे, मार्केट से खरीदारी करेंगे, और जो धनतेरस का त्योहार है मनाएंगे। जी बिल्कुल, तो शाम होने के वक्त भी बहुत सारे लोग खरीदारी के लिए घर से निकलेंगे। पंकज, आप बने रहेगा हमारे साथ। हम आगे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है जगदलपुर से जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जीवानंद, आप जहां पर हैं वहां की क्या तस्वीरें हैं, और लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं? जीएसटी की भी अभी बात हो रही थी, तो लोग कितने जागरूक होकर के जीएसटी बचत के जरिए आज इस धनतेरस के मौके पर फायदा उठा रहे हैं, और सोने चांदी के हालात क्या है? दर्शकों से, वहां पर मौजूद आम ग्राहकों से और दुकानदारों से भी बात करिएगा, माहौल बताइएगा वहां का। जी, निश्चित रूप से देखिए, ये जगदलपुर शहर जो है संभाग का सबसे बड़ा बाजार है, और यही कारण है कि आज धनतेरस का दिन भी है। संभाग भर से तमाम जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। जगदलपुर के आज करीबन 200 से 300 करोड़ की जो खरीदी बिक्री होने की संभावना जताई जा रही है। शहर में भीषण भीड़ है और लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक ज्वेलर्स दुकान में मैं मौजूद हूँ, और देख सकते हैं ज्वेलरी, तो ज्वेलर्स जो सोना चांदी की जो दुकान है, इस दुकान में किस प्रकार की भीड़ है। लोगों तरह तरह के जो सामान है वो खरीदने के लिए पहुंचा है। तमाम गोल्ड है और चांदी की वो चीज़ है, उस सामान जो खरीदने पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो बाजार है बहुत ही बड़ा बाजार है, और लोग जमकर खरीदी बिक्री कर रहे हैं। बताया भी जा रहा है जिस प्रकार की जीएसटी की कमी होने से लोगों में खासा उत्साह है, और जो व्यापारी वर्ग है वो भी ये अंदाजा लगा रहे थे। पिछले साल 200 करोड़ की बिक्री हुई थी, खरीदी बिक्री। इस साल जगदलपुर में 3 से 400 करोड़ तक की बिक्री होने की संभावना, चाहे वो मोटर व्हीकल्स की तरफ जाए, चाहे बर्तन दुकान में जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में दुकान में जाए। लेकिन इस लोगों को उत्साह देखिए, लोग बाकायदा, इतनी भीड़ जो है ना सोना चांदी की दुकान में कभी देखने को नहीं मिला था। लोग खास तौर पे इस धनतेरस के दिन जो है सोना चांदी खरीदने की सोचते हैं, क्योंकि आज के दिन जो भगवान धनवंतरी है वो इस पूजा के लिए कोई धातु की खरीदी जाती है, और यही कारण है आप देख सकते हैं लोग जो है सोने की रिंग हो, सोने की ब्रेसलेट हो, सोने की तमाम तरह से वेराइटीज आप देख लीजिए।
ये बड़ी बात है कि लोग इसको खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो सराफा मार्केट के जो मेन जो लोग हैं, सराफा के अध्यक्ष, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आज धन्वंतरी भगवान की पूजा है और सराफा मार्केट की आप अध्यक्ष भी है, क्या माहौल है शहर का और इस दुकान का? काफ़ी अच्छा माहौल है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और रेट बढ़ने के कारण लोगों को लग रहा है और बढ़ जाए, इसलिए लोग जो रुके हुए थे वो भी खरीदी कर रहे हैं। और अपने इंडिया में तो परंपरा रही है कि धनतेरस को लोग लेते ही हैं, तो सबसे काफ़ी अच्छा है। सोने की बात की जाए, चांदी की बात की जाए, इसकी जो खरीदी है, ये खरीदी किस प्रकार के शुरू से अभी तक, सुबह से लेकर अब तक की कितनी बिक्री हो रही है शहर में? अब शहर में कितनी बिक्री है तो बताना मुश्किल है, लेकिन अच्छा है, रेस्पॉन्स अच्छा है। हाँ, अच्छा रेस्पॉन्स। आपके प्रतिष्ठान की बात की जाए तो इस दीपावली में लोगों का क्या रुझान है, किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? हम लोग को 38 साल हो गया है और हमारा सब शुरू से हम लोग क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिए हैं। और अभी इस बार लाइट वेट ज्वेलरी का डिमांड ज़्यादा है क्योंकि रेट कम हो गया है, रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, तो लाइट वेट ज्वेलरी का डिमांड ज़्यादा है। दर्शकों से कहूंगा कि आज सब लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं और सराफा मार्केट सब जुड़े हैं। अगर लोग सोना चांदी खरीदे तो किस चीज को गौर करना चाहिए, नकल से सावधान कैसे हो जाए, एक आइए दर्शक को बता दीजिए। मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी सब सामान जो है हॉलमार्क ही लीजिए और 916 और HUID रहे देख के लीजिए, और हॉलमार्क ही लेना चाहिए, चाहे सोना लीजिए, चाहे चांदी लीजिए, चाहे डायमंड लीजिए। आजकल तो सोने चांदी के लोग फर्क नहीं समझ पाते हैं। लोग कोई ऐसी भी लोग हैं जो नकली चीज में थमा देते हैं, लेकिन उसके लिए ये कि हॉलमार्क जरूरी है। अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा दे दी है, अभी हॉलमार्क में HUID होने लगा है। गवर्नमेंट का BIS ऐप है जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और बिल में लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी रेप्यूटेड दुकान से लीजिए। सर सुनिए, ये INS 24/7 की जो दर्शक है वो देख रहे हैं। आज धनतेरस का दिन भी है और सराफा मार्केट जो अध्यक्ष जी है उन्होंने साफ तौर पे किया है, कोई भी सोना चांदी खरीदी करे उसमें हॉलमार्क बहुत जरूरी है। तो आप समझ लीजिए, जो भी दर्शक इस हमारी चैनल को देख रहे हैं वो इस चीज को जरूर ध्यान दें। चलिए आगे चलते, कुछ ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सर कहाँ से आप? जगदलपुर सर। क्या खरीदी कर रहे हैं? ये चैन ले रहा हूँ मैं भैया के यहाँ से। चैन ले रहे हैं? जी जी। तो आज के दिन अगर कोई खरीदी भी है, जो धातु खरीदते, कितना बरकत मिले, क्योंकि धनतेरस का दिन भी है। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन, माँ लक्ष्मी की कृपा है और भैया का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसलिए आए हम। मैम क्या खरीद रहे हैं आप? हाँ, बस मंगलसूत्र देख रही हूँ। धनतेरस का दिन भी है। जी जी जी। कितना उत्साह है? बहुत, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, सब में बहुत उत्साह है, खुशियाँ है, त्योहार है, इसलिए हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही है। कम हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने GST कम कर दी है, उसके कारण और ज्यादा उत्साह है। GST के सबसे बड़ी एक चीज गौर करने वाली बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री उन्होंने GST कम करने के बाद जो ग्राहक है उस ग्राहकों में खासा उत्साह है और लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इस किनारे से इस लाइट से कड़ी को दिखे, क्योंकि ये जगदलपुर का महावीर ज्वेलर्स है जो प्रतिष्ठित दुकान है। करीबन 40 साल से इस दुकान के संचालन हो रहा है, लोगों का विश्वास है और इस विश्वास के आधार से ही पूरा व्यापार होता है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर खरीदी करने पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो धनतेरस का दिन है, धनतेरस के पर्व पर जो लोग हैं धातु खरीदते हैं लोग, और हमारे साथ कुछ लोग पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सर कहाँ से आप? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से आए, क्या ले रहे हैं? वही एक चैन देख रहे हैं अभी। चैन खरीद रहे हैं? हाँ, चैन देख रहे हैं। धनतेरस का भी दिन है, माना जाता है कि आज के दिन अगर कोई धातु खरीदते बरकत मिलता है, तो आपका मन में क्या? वही मतलब सबका मन में वही है कि जो भी कुछ गोल्ड ले, कोई चांदी ले, उसका धन बढ़ते हैं, इसके लिए धनतेरस में सब आते हैं गोल्ड का दुकान में। उड़ीसा, हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लोग यहाँ पर खरीदी करने पहुंचे हैं। और सबसे पहले मैं इस दुकान, यहाँ के जो वेराइटीज है वो देख लीजिए, कई प्रकार की तरह, भले सोने चांदी में बढ़ोतरी हुआ होगा, उसका कीमत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन लोगों में खासा उत्साह है। लोग जो है इस सोना चांदी खरीदने के पहुंच रहे हैं। मैं कैमरा में से कहूँगा ये वाला गली को दिखा दीजिए किस तरह से, और कुछ लोगों से अपन बात भी करेंगे कि किस प्रकार की उत्साह है, किस तरह से लोगों में सर क्या, कहाँ से आप? बस्तर। क्या खरीदे हैं? गोल्ड चैन। गोल्ड चैन। आज जो है धनतेरस का दिन है, कितना खुश है? बहुत खुशी है, हिंदू त्योहार है, मना रहे हैं। हिंदू त्योहार है, वो लोग मना रहे हैं और यही वजह है कि
बाजार में इस समय जमकर खरीदी बिक्री चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जमकर खरीदारी चल रही है। जगदलपुर से आप तस्वीरें दिखा रहे थे। हमारे साथ बने रहेगा जीवानंद, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल राजधानी रायपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, रायपुर में कैसा माहौल है, किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं, महंगाई को लेकर भी और जीएसटी जो कम हुई है उससे किस तरीके से लोग खुश हैं, इसके बारे में बात कीजिए, बताइए, माहौल दिखाइए। मोहित को बोलना, आवाज नहीं आ रही, जल्दी से आवाज सुन। चलिए, तकनीकी दिक्कतों के कारण मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद दोबारा हम उनसे जोड़ेंगे। तो ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाएं। बर्तन और धातु खरीदने की ये जो परंपरा है, धनतेरस के मौके पर लोग इसे अभी भी बेहद ही शानदार तरीके से इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस का त्योहार दीपावली से पहले आने वाला ये ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग हर घर में कुछ ना कुछ जो है सोने चांदी के जेवरात खरीदे जाते हैं, बर्तनें खरीदी जाती हैं, क्योंकि भगवान धनवंतरी से जुड़ा ये त्योहार है। और बताया जाता है कि जब आप इस तरीके से त्योहार को मनाते हैं, खरीदारी करते हैं, तो भगवान धनवंतरी का कृपा जो है आप पर बरसता है, आपके घरों में धनतेरस पर धन की वर्षा होती है। तो संपन्नता और पवित्रता का कुल मिलाकर ये जो त्योहार है उसे लोग जो है बड़ी संख्या में मना रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए दोबारा अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हैं। मोहम्मद हसन, क्या तस्वीरें हैं राजधानी रायपुर की, किस तरीके से यहां पर जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं? आसमान पर सोना तो पहुंच रहा है लेकिन लोग खरीद रहे हैं, तो बताइए, माहौल दिखाइए, किस तरीके से आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज धनतेरस के दिन है और धनतेरस के दिन आप देख सकते हैं रायपुर के एटी ज्वेलर्स में ग्राहकों की भीड़ आपको जो है वो देखी जा सकती है। भले ही सोना कितने भी आसमान छू रहा हो, लेकिन एटी ज्वेलर्स में लोग जो है वो खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन, आज के दिन खास तौर पर सोना चांदी खरीदने को काफी शुभ माना जाता है। हमारे साथ एटी ज्वेलर्स के डायरेक्टर है अनूप चंद जी। कैसे देखते हैं, आज सोना महंगा हो गया है लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं खरीदी कर? सही है, लोगों के लिए तो ये लगता है कि सोना और महंगा होगा आने वाले सीजन के लिए। इसका भी अच्छा एक प्रतिफल है कि लोग आज खरीदारी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा साधन लिमिट के लिए और परंपरागत धनतेरस जो कि हमारे जो अपने बचत है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ शौक पूरा भी कर रहे हैं, ज्वेलरी भी ले रहे हैं और कॉइन के लिए तो आप देख रहे हैं सब ले रहे हैं। किन किन तरह की वैरायटीज इस बार आप लोगों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लेकर के आए? हमने इस वर्ष तो एक सबसे बड़ी बात है कि 9 कैरेट की डायमंड ज्वेलरी लॉन्च की है जो अफोर्डेबल है और 9,000 में आपको 9 कैरेट का माल अवेलेबल है, तो इसका लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे ब्राइडल ज्वेलरियां जो कि हम अपने स्पेशलिस्ट हैं इसके, जो हमारे खुद के वर्कशॉप में ये डीएनए बनती है और इससे लोगों को एक से बढ़कर एक इकलौती पीस देखने को मिलती है। और सिर्फ अनूप चंद तिलोकचंद ऐसा है जिसका स्वयं का वर्कशॉप है, स्वयं की इम्पोर्ट करने की ज्वेलरी इम्पोर्ट का अपना खुद का है और इसके लिए कस्टमर को एक नई वैरायटियों का और उसकी शान के अनुरूप चीज मिलने का एकमात्र ऐसा जगह है। और आपके सबके सहयोग से लगातार 68 वर्षों से एक से बढ़कर एक डीएनए हम देते आ रहे हैं। इसी का प्रतिफल है कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा छत्तीसगढ़ रायपुर का शहर जाना और पहचाना जाता है। ये अगर सोने की बात करें, सोने का रेट ज्यादा, तो अलग तरह की ज्वेलरी भी डिजाइन की कि कम वजन में ज्यादा अच्छी डिजाइनें मिल सके लोगों को जिनका बजट कम है। बिल्कुल सही है, हमने लाइट वेट की कास्टिंग ज्वेलरियां भी इजाद की है जो कि दिखने में चौड़ी है, लप्पा जिसे हमें लप्पे के रूप में कहते हैं, और फुलावटी भी होता है। कस्टमर पहनने से उसको ऐसा फील होता है कि मैंने हैवी ज्वेलरियां पहनी है और इस ज्वेलरी का आनंद भी ले रहे हैं। साथ ही साथ हमने इस चीज को देखते हुए लाइट वेट की ज्वेलरियां हर चीज में, चाहे नेकलेस हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे कंगन हो, चाहे चैन हो, सब में लाइट वेट की ज्वेलरियां इजाज की है। बिल्कुल नदीम, देखिए ये बता रहे हैं कि अलग अलग तरह की ज्वेलरी तो आई है। आप देखेंगे यहाँ पर भीड़ जो है वो आपको देखी जा सकती है कि रायपुर में आप देखेंगे एटी ज्वेलर्स में सुबह से ही इस तरीके से भीड़ जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि धनतेरस से ऐसे में काफी शुभ दिन माना जाता है। और न केवल सोना बल्कि चांदी के लिए भी लोगों की भीड़ लगी हुई है कि चांदी का धातु वो खरीदे, क्योंकि आज बेहद ही शुभ दिन है। और ऐसे में एटी ज्वेलर्स हमेशा से अपनी डिजाइन प्योरिटी के लिए जाना जाता है, तो लोग डिजाइन भी पसंद कर रहे हैं, प्योरिटी भी मिल रही है और
साथ ही सोने का भाव ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाइट वेट में भी इस बार जो डिजाइन है वो एटी ज्वेलर्स लेकर के आया है। जी बिल्कुल हसन, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों से। वहां जो मौजूद लोग हैं, खरीदारी कर रहे हैं ग्राहक, उनसे जरा बातचीत करिए और उनसे पता करिए कि पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार वो किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें जीएसटी वगैरह से जो बचत मिली है और जिस तरीके से एटी ज्वेलर्स ऑफर दे रहा है उसका वो कितना लाभ उठा पा रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, लोग एटी ज्वेलर्स का निश्चित रूप से काफी फायदा जो है वो लोगों को मिल रहा है। आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आज के दिन, धनतेरस के दिन खरीदारी करने यहाँ पर पहुंचे, डिजाइन कैसी लग रही है आप? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है। अभी सोने का रेट भी काफी बढ़ा है, तो ऐसे में क्या लाइट वेट की भी डिजाइन मिल रही है आप लोगों को? हाँ, लाइट वेट्स है ना, पर बहुत बढ़िया डिजाइन है यहाँ पे। क्या कहेंगे धनतेरस को लेके, कितना शुभ होता है सोना चांदी लेना? बहुत ज्यादा शुभ होता है और लेना चाहिए, सबने लेना चाहिए। वो भले ही महंगा हो गया है सब चीज, पर लेना चाहिए गोल्ड। देखिए सभी लोग जो है सोने चांदी की खरीदारी करने पहुंचे हैं। सभी का कहना है कि आज बेहद ही शुभ दिन होता है सोना चांदी खरीदने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं लाइट वेट की ज्वेलरी जो है उन्हें यहाँ कहीं ना कहीं मिल रही है। तो ऐसे में आज के दिन जो है निश्चित रूप से राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हसन, हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और मैं यही कहूंगा बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाई और लोग जो बता रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है। भले महंगाई कितना हो जाए लेकिन लोग परंपरा को नहीं भूलते और खरीदारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन आपका, जगदलपुर से जीवानंद हल्दर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए, और पंकज गुप्ते आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।